तो प्रस्तुत है। स्वागत है। अक्सर तुमसे मिलते रहना अच्छा लगता है। वाह। अक्सर तुमसे मिलते रहना अच्छा लगता है, मन से मन की बातें करना अच्छा लगता है। बहुत खूब। फीके फीके रंग हो गए हैं जीवन के। जी। फीके फीके रंग हो गए हैं जीवन के, चटकीले रंगों का भरना अच्छा लगता है। क्या बात है। चटकीले रंगों का बहुत सुंदर। अच्छा लगता है। अक्सर यूं ही मिलते रहना अच्छा लगता है। माना तर्कहीन होता है हर पल सच का। जी। माना बहुत अच्छा। तर्कहीन होता है हर पल सच का, लेकिन उसकी तह तक जाना अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया। उसकी तह तक जाना अच्छा जी, लगता है। बहुत बढ़िया। मन से मन की बातें करना अच्छा लगता है। अब ये विशेषकर नारी जगत के लिए है। जी। वह तो सब कुछ नहीं मिला जो चाहा हमने। वह तो जी। सब कुछ नहीं मिला जो चाहा हमने। अनचाहे आंगन में जीना अच्छा लगता है। बहुत अनचाहे सुंदर। आंगन में जीना अच्छा लगता है। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर कीर्ति काले, मंच की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी और महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी और मंच के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी 8 अगस्त सन 1943 को भिंड जिले में जन्मी सुप्रसिद्ध कहानीकार, सुप्रसिद्ध कवयित्री, सुप्रसिद्ध लेखिका और प्राध्यापिका डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करती हूँ और अंशु भदौरिया जी, उनकी सुपुत्री को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी माँ और ग्वालियर की, चंबल संभाग की इतनी बड़ी और सशक्त रचनाकार का जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी हिंदी साहित्य में डीलिट करने वाली प्रथम महिला थी चंबल संभाग की। और आप सोच सकते हैं कि भिंड और चंबल संभाग का वातावरण और उसमें किसी महिला का डीलिट की उपाधि तक अध्ययन करना और उसे डीलिट की उपाधि प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, कई रचनाएं अभी प्रकाशनाधीन हैं, कई पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। उनकी रचनाएं जो प्रकाशित हैं वो हैं गीत संग्रह, जो हैं वो गीत तुम्हारे नाम कर दिए, ढानी धरती और झरता हर सिंगार। ये 3 संग्रह इनके प्रकाशित हैं। इनके संपादन में कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनमें से प्रमुख हैं ग्वालियर चंबल सोशल डाइजेस्ट, गांधी जी की शहादत, प्रवचन सार ऐतरेय उपनिषद, प्रवचन सार भाग 2 और अप्रकाशित बहुत सारी कृतियाँ जो वो छोड़ गई हैं अपने पीछे। कई सारे कहानी संग्रह हो सकते हैं और समसामयिक निबंध हैं। हिंदी संत साहित्य पर वेदांत का प्रभाव, जो इनका विषय था डीलिट का, वो भी प्रकाशित होना है अभी। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी ने पीएचडी की उपाधि जो प्राप्त की, उसमें उनका विषय था छायावादोत्तर काव्य का शिल्प। और जो डीलिट की उपाधि प्राप्त की उसमें था मध्ययुगीन संत साहित्य पर वेदांत का प्रभाव।
तो जिस तरह का इनका डिलीट का विषय था उसी तरह इन पर आध्यात्म की गहरी छाप थी और अपने अंतिम दिनों में तो वो पूरी आध्यात्म में लीन हो चुकी थी। जब मैंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया ग्वालियर में, तब मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का नाम अखबारों में पढ़ती थी, उनके फ़ोटो देखती थी और उनसे मिलने की इच्छा रखती थी। मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा में पहली बार डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी से परिचय हुआ और वहाँ की गोष्ठियों में सतत जाते हुए मैंने अन्नपूर्णा दीदी को समझा। हमारे कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, वहाँ पर एक कवि सम्मेलन हुआ था प्रोफेसर सत्यव्रत अवस्थी जी के संयोजन और संचालन में। उसमें डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी ने भी काव्य पाठ किया था और उनका काव्य पाठ इतना प्रभावी था कि मुझे ऐसा लगा कि अगर कवयित्री हो, रचनाएं हों तो ऐसी रचनाएं होनी चाहिए। उसके बाद तो निरंतर संपर्क में रही और अंशु सिंह जी को जो बहुत सारे वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी और वहीं पर अंशु जी से भी मेरा परिचय हुआ और वो परिचय अभी तक बना हुआ है और एक अच्छी मित्रता हम लोग जीते हैं। आज डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों का, सभी गुणीजनों का प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से और स्वयं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंशु सिंह जी को कि वे आएँ और अपनी माँ और सुप्रसिद्ध कवयित्री, कहानीकार, कथाकार, लेखिका जी के बारे में कुछ और बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को। आइए अंशु जी। आज डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया, जिनकी पुत्री होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूं, उससे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी डॉक्टर कीर्ति काले का, जिनके अथक प्रयास और सहयोग से मैं ये कार्यक्रम करने में सक्षम हो पाई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था का, जिनके संस्था के सहयोग से ही आज इस जन्मदिन के कार्यक्रम को हम धरातल दे पाए और आप सबके बीच में ला पाए। बात करूं अपनी माँ की, तो जब से मैंने होश संभाला, मैंने उनको लिखते, पढ़ते, अध्ययन करते, चिंतन मनन करते हुए देखा। कुछ सामाजिक परिवेश कहो या उस समय की परिस्थितियां कहें कि उनका जो रचना संसार इतना ज्यादा उन्मुक्त नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं किन्हीं बंधनों में जकड़ के उनकी रचना धर्मिता को कहीं ना कहीं बंधनों में बंध के, कहीं ना कहीं किस रुकावट के कारण हम इतना महसूस नहीं कर पाए जितना कि उनको उन्मुक्त होना चाहिए था। कुछ परिस्थितियां थी उस समय की। मैंने उनके जब साहित्य को, उनके लिखे हुए डायरियों को टटोला उनके जाने के बाद, तो उसमें मिले हुए पत्रों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बाबा नागार्जुन के पत्र उनके पास बहुत सारे थे, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के समान इन्हें स्नेह दिया। उनका आशीर्वाद ही है जो आज मुझे लगता है कि उनका रचना संसार जो अधूरा रह गया है, जिसे मैं पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि उनके जन्मदिन के माध्यम से, उनकी पुण्यतिथि के माध्यम से मैं उनकी लिखी हुई रचनाओं को आप सबके बीच में ला पाऊँ। और मुझे उसके लिए सहयोग देने में मेरी मित्र हैं डॉक्टर कीर्ति जी, जो सहयोग दे रही हैं और मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वो मुझे सहयोग देती भी रहेंगी। छायावाद जो मेरी माँ का विषय था शोध में, वेदांत जो डीलिट में उनका विषय था, अच्छा खासा अध्ययन किया उन्होंने, अच्छा खासा मनन किया, लेकिन उन पर अगर बात करूं और उनकी संवेदनशीलता पर बात ना करूं तो मुझे लगता है उनके बारे में कुछ बोलना अधूरा सा ही है। एक संवेदनशील माँ थी वो। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे का पालन संवेदनशीलता के साथ करता है, उन्होंने जड़ और चेतन को एक समान धरातल पर खड़ा कर प्रकृति के साथ जो असीम संवेदनशीलता दर्शित की, वो वर्णन से परे है। मैं देखती थी उनको कि पेड़ की पत्तियों को दुलारना, फूलों को बड़े आहिस्ता से उठाना,
ये उनकी संवेदनशीलता ही थी। बातें बहुत हैं, वाक्य बहुत हैं, लेकिन चूंकि आज समय भी कम है तो कम शब्दों में मैं उनके भावों को आप तक पहुंचाने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्हीं की रचना उन्हीं को समर्पित करना चाहूंगी कि ऊंची ऊंची उड़ान भरती संपाती महत्वाकांक्षाएं, इन्होंने लगा तो ली बहुत ऊंची उड़ान, लेकिन जल गए हैं पंख, क्षत विक्षत हो गया है रूप, ऊपर से नीचे गिरकर यथार्थ की कठोर धरती, अपने ही अधिकारों से वंचित हमारी आकांक्षाएं पूछती हैं हमसे ही अपना अपराध, मांगती हैं हक स्वयं का, निरुत्तर हैं हम क्योंकि जानते हैं हम सत्ता की नुकीली कलम से लिखा गया फैसला बन जाता है भाग्य हर साधारण इंसान का। इच्छा पुरुष बने सत्ताधीश कर देते हैं पंगु सच्चाई और ईमान को, लेकिन संपाती मानेगा नहीं हार, उड़ेगा निरंतर तब तक जब तक उत्तराधिकारी कोई अपना ही आने वाली पीढ़ी का कर नहीं लेता भक्षण, वैभव के इस रक्तिम सूर्य का बनकर महावीर हनुमान संपाती मानेगा नहीं हार। बहुत बहुत श्रद्धांजलि माँ को और पुनः धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति और उनकी संस्था को, और सब उन लोगों का धन्यवाद और साधुवाद जिनके सहयोग से आज हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं। ऐसे हमारे सारे अग्रज, ऐसे हमारे सारे अनुज, हमारे साथ जुड़े हुए सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें सहयोग दिया और उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने अपनी ऊर्जा और प्रोत्साहन से हमको आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। आपने एक विस्तृत फलक बहुत कम शब्दों में बहुत विस्तार के साथ गागर में सागर भर दिया, ऐसा लगता है अपनी बातों में, अपनी माँ के बारे में और सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के बारे में बहुत कुछ कह दिया कम शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ, किसी भी साहित्यिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ हम माँ वागीश्वरी की वंदना से करते हैं, तो माँ सरस्वती की वंदना आराधना करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, उज्जैन से हमारे बीच में हैं सुश्री शिवांगी शर्मा जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और माँ सरस्वती के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए शिवांगी जी। नमस्कार, मैं शिवांगी शर्मा प्रेरणा उज्जैन से आज दिनांक 8 अगस्त को साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम के प्रायोजक प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को तथा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माँ वाणी के चरणों में आदरणीय सुबोध वाजपेयी जी की वंदना रूपी शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। सुनिएगा माँ वाणी की वंदना। उज्ज्वला तुम्हें नमन, उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, हे स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन, उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, हे स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन, सुगंध से विहीन निम्न फूल का तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, हे स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन, सुगंध से विहीन निम्न फूल का तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन। और बन सुनिए। आपकी कृपा मिले तो गीत दीप बन जले,
आपकी कृपा मिले तो गीत दीप बन जले, जो मुझे कृपा मिले तो गीत दीप बन जले। हर दिशा से तम हरे प्रकाशमान वन रहे, हर दिशा से तम हरे प्रकाशमान वन रहे। दुर्गुणों से दूर हो सद्गुणों के तीर हो, दुर्गुणों से दूर हो सद्गुणों के तीर हो। दुख से हो कोई दुखी तो उसके नेत्र नीर हो, दुख से हो कोई दुखी तो उसके नेत्र नीर हो। काव्य के नवीन दीप का है माँ तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन। उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, हे स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन। सुगंध से विहीन निम्न फूल का तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन। स्वच्छ मन व प्राण हो राष्ट्रहित विचार हो, स्वच्छ मन व प्राण हो राष्ट्रहित विचार हो। जरूरतों में देश की कलम ये धारदार हो, जरूरतों में देश की कलम ये धारदार हो। नित नया विहान हो राष्ट्र फिर महान हो, कर्णधार मेरे देश के भी बुद्धिमान हो, कर्णधार मेरे देश के भी बुद्धिमान हो। नन्हे कलमकार का है कोटिदा तुम्हें नमन, नन्हे कलमकार का है कोटिदा तुम्हें नमन। शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन। उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, हे स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन। सुगंध से विहीन निम्न फूल का तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, बहुत सुंदर वंदना आपने प्रस्तुत की। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी को कि वे आएँ और संस्था के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर हमारे श्रोताओं और दर्शकों को प्रदान करें। आइए ओम प्रकाश जी। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का उपाध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ कवित्री आदरणीय स्वर्गीय अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आदरणीय अन्नपूर्णा भदौरिया जी एक बहुत ही वरिष्ठ कवित्री थी, बहुत ही अच्छी रचनाएं उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हैं और हम सभी उनकी रचनाओं से परिचित हैं। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी सुपुत्री अंशु सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा कि उनके जन्म दिवस को हम लोग हमारे मंच से मनाएं। तो उनका विचार, उनका प्रस्ताव हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा और हमने विगत में भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं अनेक साहित्यकारों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने भी यह तय किया, आदरणीय अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी की सहमति से, कि आदरणीय भदौरिया जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो इस कार्यक्रम में आज बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार अपनी अपनी तरह से उनको उनके जन्म दिवस पर बधाई देंगे, श्रद्धांजलि भी देंगे। तो मैं उन सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का, कवियों का, कवित्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मंच की ओर से और आप सभी श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने अपने स्नेह से, अपने साथ से हमारे सभी आयोजनों को बहुत ही सफल बनाया है और आगे भी आपका सहयोग, आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह इसी प्रकार हमारे मंच से बना रहेगा, मुझे पूरी आशा है।
हमारा मंच आगामी 12 अगस्त को लगभग 3 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 12 अगस्त 2017 को हमने पहला कार्यक्रम आयोजित किया था जनकपुरी दिल्ली में। तो तब से लेकर अब तक हमारे मंच ने अनेकों कार्यक्रम किए हैं और बहुत ही सफल कार्यक्रम किए हैं और अनेक वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कवित्रियां उसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अनेक नवांकुरों को भी हमने मौका दिया है। बहुत सारे जो हमारे मंच में नए लोग आए, आज वो काफी आगे मंचों पर भी जा रहे हैं। और कोरोना काल में भी हमारे मंच ने बहुत शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। लगातार कार्यक्रम आयोजित किए हैं, फेसबुक लाइव हो या फिर अनेक वरिष्ठ साहित्यकारों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम हो या फिर अन्य उपलक्ष्यों में आयोजित कार्यक्रम हो। तो आप सभी के साथ से, स्नेह से ये कार्यक्रम सफल हुए हैं। आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम लेके आपके बीच आते रहेंगे। अभी 12 से लेकर 15 अगस्त तक हमारे कई कार्यक्रम होंगे हमारे वार्षिक उत्सव के रूप में। उसमें भी आप हमें पूरा भरपूर सहयोग देंगे, मुझे पूरी आशा है। तो मैं एक बार पुनः आज के इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी महानुभावों को, कवि कवित्रियों को का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आदरणीय अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को और उनकी सुपुत्री को भी विशेष बधाई देता हूं। उनके प्रयासों से ये आयोजन आज होने जा रहा है और साथ ही आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार। स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी द्वारा स्थापित ग्वालियर महिला मंडल के कार्यों पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि कितने अवरोधों को पार करते हुए यह संस्था सतत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ी है और समय समय पर महिला मंडल की सभी सम्मानीय सदस्याओं ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। अन्नपूर्णा जी ने जो महिला मंडल की सचिव का दायित्व जिस लगन और निष्ठा से निभाया वो प्रशंसनीय है। साथ ही साथ उनके व्यवहार, सहृदयता की भी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। आज वो सशरीर हमारे बीच नहीं है पर वह अपने कृतित्व के कारण सदैव हमारी स्मृतियों में बनी रहेंगी। आज इस मौके पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अन्नपूर्णा जी को व्यक्त करती हूँ। आज जिन प्रसिद्ध साहित्यकार और समाज सेवी श्रीमती अन्नपूर्णा भदौरिया जी का जन्मदिन है, उनका सदैव समाज को हर तरह से योगदान बना रहा है और साहित्य जगत के तो वो जनक कहा जाए तो वो भी कम है। और उनके अंदर जो गुण थे उसके लिए कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, जो गुणों का वर्णन करना तो शब्दों में मुश्किल होता है। लेकिन कहा है, बुंद समानी सिंध में ये जाने सब कोई, इस और सिंध समाना बुंद में जाने बिरला कोई। उनके अंदर तमाम खजाने भरे हुए हैं। निश्चित तौर पर उनकी सुपुत्री जो आजकल स्टेट एक्साइज में डीओ के पद पर है, श्रीमती अंशु भदौरिया जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को और सभी उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्ति जी ग्वालियर की धरती की पुत्री हैं, यशस्वी पुत्री। उन्होंने ग्वालियर को गौरवान्वित किया है। आज वह ग्वालियर की एक प्रख्यात कवित्री और विदुषी महिला की याद में एक भव्य आयोजन कर रही हैं, ऑनलाइन भव्य आयोजन कर रही हैं अपनी संस्था प्रेरणा दर्पण के द्वारा। यह हमारे ग्वालियर वासियों के लिए बड़े आनंद की बात है। मैं उनको साधुवाद तो क्या दूँ, लेकिन मैं अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने इस दिशा में पहल की और अन्नपूर्णा जी का जो साहित्यिक वैभव है उसको प्रकाशित करने में अपनी भूमिका अदा की। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी
एक ऐसी कवयित्री जिनके बारे में जब सोचता हूँ या याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो समूचा उदासी का पैकर थी। उनसे मेरी जब भी गुफ्तगू हुई ऐसा लगा जैसे कोई खामोश दरिया गुफ्तगू कर रहा हो, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी। उनकी उदासी कभी मुझे सर्दियों में गेंदे के फूल की तरह लगती थी, तो कभी उनकी उदासी बारिश में छतरी बन जाया करती थी। एक मकाम किसी भी रचनाकार की जिंदगी में ऐसा आता है कि उसके दुख, उसकी उदासी खुशबू देने लगती है। अन्नपूर्णा भदौरिया जी की कविताएं, रचनाएं, दोहे, गीत भी खुशबू से भरे हुए हैं और आज समाज में महक रहे हैं। उनकी याद में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं एक गीत उनका पढ़ना चाहता हूं, आप सबको भी ये गीत पसंद आएगा। शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, छोटे दिनों का उनीदा सा बादल, शाम ढले रजनी का गहराया काजल। छोटे दिनों का उनीदा सा बादल, शाम ढले रजनी का गहराया काजल। सपनीली आँखों की नींद है पहेली, खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। सकुचाई छाया का पीला सांचल, सकुचाई छाया का पीला सा आंचल। अगुंठित कलियों का सूना है हर पल, ठिठुराई काया की धूप है सहेली। खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। और ये बंद देखिएगा। मनमीत यादों का प्रीत भरा संबल, मनमीत यादों का प्रीत भरा संबल। तन बहका बहका बजे मन की पायल, तन बहका बहका बजे मन की पायल। हेमंती दुनिया की राहें नवेली। खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। शीत भरे मौसम की ठंडी हथेली, खड़ी रात जाड़े की गुमसुम अकेली। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। संदेशी शब्दों के अर्थ बड़े गहरे हैं, किसको सुनाए यहाँ गीत बहरे हैं। आकुल है मन कोई कहने को बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात, गहराई दूर दूर सपनीली रात। होठों को सीले पर चुभन तो बुलाएगी, मौन को सहेजे तो पीर बिखर जाएगी। सत्य स्वयं कर लेगा जीवन से बात,
सत्य स्वयं कर लेगा जीवन से बात। गहराई दूर दूर सपनी ली रात, सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात। गहराई दूर दूर सपनी ली रात, आतंकी साथ यहाँ चैन का लुटेरा है। विश्वासी राहों में संदेही पहरा है। दूर खड़ा देख रहा सुरमई प्रभात, दूर खड़ा देख रहा सुरमई प्रभात। गहराई दूर दूर सपनी ली रात, सांझ ढले गीतों की रस भीनी बात। गहराई दूर दूर सपनी ली रात, सपनी ली रात, सपनी ली रात। मैं मनीष श्रीवास्तव काफ़ी लोकप्रिय कवित्री अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी नजर मन को छू कर गई है, तड़फ गीत की सांस में घुल गई है। तुम्हारी नजर मन को छू कर गई है, तड़फ गीत की सांस में घुल गई है। समझती हूँ राहें अलग है तुम्हारी, बहुत दूर मंजिल यहाँ से हमारी। न जाने कहाँ से नया दर्द लेकर, तड़प गीत की सांस में घुल गई है। तुम्हारी नजर मन को छू कर गई है, तड़प गीत की सांस में घुल गई है। बिखरते ही स्वप्न भरी है खुमारी, तो समझे के छूटी डगर क्यों सवारी। यही सोचते सोचते आह भर कर, तड़प गीत की सांस में घुल गई है। तुम्हारी नजर मन को छू कर गई है, तड़प गीत की सांस में घुल गई है। तुम्हें क्या कहें किस तरह उम्र हारी, बनी बोझ जीवन चादर ये भारी। किसी भूलती बात का साथ देकर, तड़प गीत की सांस में घुल गई है। तुम्हारी नजर मन को छू कर गई है, तड़प गीत की सांस में घुल गई है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी आप सभी के सामने स्वर्गीय दीदी अन्नपूर्णा भदौरिया जी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा जो ऑनलाइन जारी है, उसमें उनके ढेर सारे गीतों के गुलदस्ते में से एक लोकगीत चुनकर आप सभी के सामने श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रही हूँ। हो सकता है उन्होंने जिस भावना से अभिव्यक्त की हो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन फिर भी दीदी की याद में ये गीत आप सबके सामने साझा कर रही हूँ। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया।
सपनीली आँखों में भाव रंजा काजल, भरे भरे मन का छलक गया बादल। कह कर भी हो कह कर भी आज नहीं आए सावरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। मिलन भरे गीतों से नदिया की चल चल, मिलन भरे गीतों से नदिया की चल चल। बहती हवाओं से बगिया में हलचल, सकुचाए हो सकुचाए दुल्हन से भीगी डगरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। खोई खोई गोरी के पैरों की पायल, खोई खोई गोरी के पैरों की पायल। झनकारे प्रियतम की यादों की साकल, सांसों से हो सांसों से घिरी घिरी मादक उमरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। बरसाती पानी से एक हुआ जल थल, हरी भरी बेलों का उड़ता है आंचल। बोझिल है हो बोझिल है अलसाए वन की गगरिया, बरस रही झुकी झुकी काली बदरिया। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। नमस्कार। वो एक बार पुनः पुण्यात्मा को नमन। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब लोग एक ऐसी महान आत्मा को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका जीवन समाज के लिए समर्पित था, जो ममतामयी मूर्त थी, सबको आशीर्वाद देती थी। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया। एक दोहा मुझे मैडम को समर्पित करना चाहता हूं मैं। क्या थी अन्नपूर्णा जी, सुनिएगा। कि अन्नपूर्णा नाम था, अन्नपूर्णा नाम था, पूरन थे सब काम। अन्नपूर्णा नाम था, पूरन थे सब काम। मातृशक्ति ममतामयी, मातृशक्ति ममतामयी, मूरत तुम्हें प्रणाम। मातृशक्ति ममतामयी, मूरत तुम्हें प्रणाम। मुझे याद आता है, दरअसल मैडम का हम सबके प्रति बहुत स्नेह था, सबको समभाव से देखती थी। वे हमारी सच्ची मार्गदर्शक थी। उन्होंने, यूं तो उनका पूरा जीवन समाज को समर्पित था ही, लेकिन खासकर नए लोगों के लिए वो एक तरह से वरदान थी। कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसी रचनाएं लिखी जाएं, हमारे जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन पर ध्यान दिया जाए और एक अच्छे जीवन का निर्माण किया जाए, ये सब बातें हमने उनसे सीखी हैं। मुझे एक बात याद आती है, किसी ने कहा है कि जीवन बहुत लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि कोई था
तो वो डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी थी। मैंने कुछ पंक्तियां उनके लिए समर्पित की हैं, मुझे याद आ रही हैं, सुनिएगा। कि सिखाई आपने हमको, सिखाई आपने हमको, वे सब बातें निराली हैं। सिखाई आपने हमको, वे सब बातें निराली हैं। मिली जो आपसे सीखें, सभी हमने संभाली हैं। मिली जो आपसे सीखें, सभी हमने संभाली हैं। हमारे साथ में है आपके आशीष की दौलत, हमारे साथ में है आपके आशीष की दौलत। हमें लगता है हम सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें लगता है हम सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से मैं और मेरे जैसे वे सब लोग जिनको डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का सानिध्य मिला, वे निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं और मुझे विश्वास है कि वे जहां कहीं भी होंगी आज भी उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं। बस उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का एक गीत इस कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत करती हूं, सुनिएगा। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। और सपनीली आँखों में भाव अंजा काजल, सपनीली आँखों में भाव अंजा काजल। भरे भरे मन का छलक गया बादल, कहकर भी आज नहीं आए संवरिया। बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। मिलन भरे गीतों की नदिया की छल छल, मिलन भरे गीतों की नदिया की छल छल। बहती हवाओं से बगिया में हलचल, बहती हवाओं से बगिया में हलचल। सकुचाए दुल्हन सी भीगी डगरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। और खोई खोई गोरी के पैरों की पायल, खोई खोई गोरी के पैरों की पायल। झनकारे प्रियतम की यादों की सांकल, सांसों से घिरी घिरी मादक उमरिया। बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। और बरसाती पानी से एक हुआ जल थल, बरसाती पानी से एक हुआ जल थल। भरी भरी बेलों का उड़ता है
आंचल, भरी भरी बेलों का उड़ता है, हरी भरी बेलों का उड़ता है आंचल, बोझिल है बोझिल है अलसाए तन की गगरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया, लहराए धरती की धानी चुनरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया, बरस रही झुकी झुकी कारी बदरिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। मेरी आदर्श डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया मैडम जी की स्मृति में मैं उनके द्वारा लिखित और अपनी आवाज़ में एक गीत उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करना चाहती हूँ। लीजिए, उसका शीर्षक फागुनी गीत है वो, तो लीजिए इस फागुनी गीत को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बोराई गंध लिए फागुन के गीत, बोराई गंध लिए फागुन के गीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, बोराई गंध लिए फागुन के गीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, फूलों से महके दिन चंदन सी रात है, फूलों से महके दिन चंदन सी रात है, अकुराई साध भरी सपनीली बात है, अकुराई साध भरी सपनीली बात है, घोल के रंग रंगे, घोल के रंग रंगे सप्तरंगी गीत, घोल के रंग रंगे सप्तरंगी गीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, पूनम के साथ खड़ी चांद की जुन्हाई, पूनम के साथ खड़ी चांद की जुन्हाई है, राधा समर्पण है प्रेम रस कन्हाई है, राधा समर्पण है प्रेम रस कन्हाई है, उत्साही ब्रजमंडल, उत्साही ब्रजमंडल सांसों के गीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, बोराई गंध लिए फागुन के गीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत। अंतिम है, नैनों की पिचकारी नेह का गुलाल है, नैनों की पिचकारी नेह का गुलाल है, भाव भरे अंतर से अंबर तक लाल है, भाव भरे अंतर से अंबर तक लाल है, रोम रोम गाता है, रोम रोम गाता है मस्ती के गीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, बोराई गंध लिए फागुन के गीत, बोराई गंध लिए फागुन के गीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत, झुकी झुकी अमराई बांट रही प्रीत। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन नमन। मेरी गुरु माँ के चरणों में मेरा नमन। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आप सभी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी कुछ सहभागिता कर सकूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ कहना चाहता हूं,
बहुत कुछ मेरे मन में है, मगर कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म, ये बड़ा मुश्किल काम है। उनसे जुड़ी संस्मरण, उनसे जुड़ी यादें इतनी हैं कि अगर मैं एक एक करके बताना शुरू करूं तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा, एक अच्छा खासा ग्रंथ बन जाएगा। उनसे मेरा जुड़ाव एमफिल से हुआ और पीएचडी तक, और उसके बाद भी लगातार मैं उनके संपर्क में रहा। उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया, ये मेरा सौभाग्य रहा। वे एक व्यक्ति नहीं थी, एक संस्था थी, एक सुयोग शिक्षिका, मार्गदर्शिका थी। हम जैसे नए विद्यार्थियों के लिए वह किसी भगवान से कम नहीं थे। धीरे धीरे जब मेरा उनसे संपर्क बढ़ा तो बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने मुझसे शेयर की। मैं कभी कभी कहा करता था कि गुरु माँ, आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? तो उन्होंने मुझे कहा कि कीर्तिवर्धन, अगर ऐसा हुआ तो एक भूचाल सा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं लिखना चाहती तो मुझे अनुमति दे, मैं एक जीवनी लिखता हूँ। तो मुस्कुरा दी, कहा हाँ, तुम जीवनी लिखना, मेरी जीवनी तुम ही लिखना। बहुत सारे अनसुने किस्से, बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बताती थी। ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने मुझे नहीं बताई होगी? और मैं इसलिए अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ। जहाँ कहीं जाती थी मुझे ले जाती थी। कभी कोई सेमिनार होता था, कोई सहभागिता करने का काम होता था तो जरूर मुझे आगे बढ़ाती थी, मेरा हौसला बढ़ाती थी। और उनके जाने के बाद मैं, जैसे मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, एक अनाथ की तरह महसूस करता हूँ। उनके बारे में कहना मेरे लिए शायद इस समय संभव नहीं है। इतनी सारी बातें हैं, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उनके जो अनुभव हैं, जो उनसे जुड़ी यादें हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वक्त मिलेगा तो और उनसे जुड़ी यादें ज़रूर आपको शेयर करूँगा। इस समय एक गीत को लेकर के वीडियो बनाने की बात थी, तो मैंने एक गीत चुना है जो कि शायद उनके बहुत करीब रहा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। गाया तो बहुत समय से नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा सा दूरी भी रही। कोशिश कर रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद के साथ मैं गीत आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। न हम है किसी के, न कोई हमारा, यही दर्द तो बन रहा है सहारा। न हम है किसी के, न कोई हमारा, यही दर्द तो बन रहा है सहारा। न दोहराएंगे टूटती वह कहानी, किसी ने नहीं आज तक पीर जानी। न दोहराएंगे टूटती वह कहानी, किसी ने नहीं आज तक पीर जानी, तक पीर जानी। भुला ही दिया ना हमने तुम्हारा, यही दर्द तो बन गया है सहारा। न हम है किसी के, न हम है किसी के,
न कोई हमारा, यही दर्द तो रहा है सहारा, न हम है किसी के। महकती थी जब प्यार की रात रानी, खिले फूल जैसी थी खुशियाँ सुहानी। महकती थी जब प्यार की रात रानी, खिले फूल जैसी थी खुशियाँ सुहानी, खुशियाँ सुहानी। घनी रात में हमने तुमको पुकारा, यही दर्द तो बन गया है सहारा, न हम हैं किसी के, न कोई हमारा, यही दर्द तो बन रहा है सहारा, यही दर्द तो। कसकते हृदय की घटा जब न मानी, बरसने लगा भीगी आँखों से पानी। कसकते हृदय की घटा जब न मानी, बरसने लगा भीगी आँखों से पानी, आँखों से पानी। नहीं सपने अब साथ देंगे तुम्हारा, यही दर्द तो बन गया है सहारा, न हम हैं किसी के, न कोई हमारा, यही दर्द तो बन रहा है सहारा, न हम हैं किसी के। बदलती नहीं अब ये राहें अजानी, सिसकती व्यथासों की पुरानी। बदलती नहीं अब ये राहें अजानी, सिसकती व्यथासों की पुरानी है ये पुरानी। हाथों से छूटा समय का किनारा, यही दर्द तो बन गया है सहारा, न हम हैं किसी के, न कोई हमारा, यही दर्द तो बन रहा है सहारा, न हम हैं किसी के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गुरु माँ का एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा और जो कुछ गलतियां उसे आप जरूर माफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गुरु माँ ने केवल एक दर्द भरे गीत लिखे हैं। आप सभी जानते हैं उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। ज़्यादातर वो जब गोष्ठियों में आती थी तो दोहे सुनाती थी। कई बार जब कोई ऐसी कोई रचना सुनाता था जिसमें निराशा झलकती थी तो उसको वो प्रोत्साहन देती थी। वो कहती थी कि आप नवयुवक हो, आपको आगे बढ़ना है, देश में बहुत सारे काम करना है। तो इस तरह से वो युवाओं को प्रेरणा देती थी, एक प्रेरणा स्रोत थी। एक पुस्तक भी उन्होंने मुझे दी थी, दानी धरती नाम से। मुझे लग रहा है एक आध और पुस्तक और भी दी थी उन्होंने मुझे। और इसके साथ ही उनका आशीर्वाद कई वो जब उनको देना होता था, वैसे तो वो देती ही थी, और जब उनको कभी जैसे कोई 9 वर्ष पर कुछ कहना है कुछ, तो वह अपनी कविता में, अपने शब्दों में वो
लिख के देती थी, और उनकी इस तरह की कुछ लिखित आशीर्वाद मेरे पास संरक्षित है, मेरी पूंजी है। और बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था, पर भी मुझे लगता है कि समय सीमा है और उससे हम सब बंधे हुए हैं, तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गुरु माँ की श्री चरणों में फिर से मेरा कोटिशा नमन। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह राजावत ग्वालियर से। 8 अगस्त आ गया है। मेरी प्यारी माँ डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया, उनकी स्मृतियाँ पूरे पटल पर छा गई हैं। आज माँ दिवस तो आ गया, लेकिन तुम नहीं हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मुझे याद आ रहा है, पर माँ तुम नहीं हो। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, माँ सत सत करूं तुम्हें नमन, सत सत करूं तुम्हें नमन। आज मुझे वो दिन याद आ रहा जब मैं पहली बार आपसे 2010 में जीवाजी विश्वविद्यालय में मिली थी, और आपने बड़े स्नेह के साथ, आपने पहली ही मुलाकात में इतना प्रभाव मुझे डाल दिया था कि मुझे आपकी एक शख्सियत, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपकी मधुरता और आपका हर शब्द ने मुझे प्रभावित किया था। पहली बार किसी के व्यक्तित्व का मस्तिष्क में छा जाना, हृदय को छू जाना बहुत बड़ी बात होती है। और तब से भले ही हमारा विषय एक नहीं था, हमारे विचार एक थे। माँ ने मुझे पढ़ाया नहीं था, लेकिन जिंदगी का मुझे पाठ पढ़ा के गई है। स्नेह की सरिता में मैंने एक एक बूंद का उनके आनंद उठाया है, एक एक बूंद के उनके स्नेह का पान किया है। आज मुझे माँ तुम बहुत याद आती हो। हजारों बच्चों की आप माँ हो, मुझे पता है, लेकिन बच्चे के लिए माँ एक ही होती है। माँ के 1000 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए माँ एक ही होती है। मुझे जन्म देने वाली माँ मेरी है, लेकिन मुझे उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपने सिखाया है। मुझे मेरे कर्म क्षेत्र में, मुझे जीवन के हर पथ में, शिक्षा जगत हो, सामाजिक समस्या हो, मेरी व्यक्तिगत समस्या हो, हर समस्या का मां निदान आपने किया है। आप एक वो शख्सियत थी जो आज आप नहीं हो, लेकिन आपकी शख्सियत, आपकी पहचान आज भी लोगों के दिलों में छाई हुई है। लोगों के दिलों में एक आपका स्थान है माँ। आप, मुझे याद है जब आप पाठक मंच के लिए आप आते थे, मेरे जब भी मैं कहती तो आप बड़ी जिज्ञासा, बड़े उत्साह के साथ, ज्योत्सना कौन सी पुस्तक आई है, गद्य है या पद्य है? अगर उनका प्रिय सब्जेक्ट उनका गद्य ही रहा है, जहाँ तक मुझे पता, उन्होंने बहुत से ललित निबंध लिखे हैं, उन्होंने बहुत सी कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन जब भी उनकी समीक्षाएं तो अनुपम, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मुझे याद है जब वो समीक्षा के लिए हमेशा उत्साहित रहती थी, मुझे इस पुस्तक तो मुझे देना, और ऐसा करना 3-4 दिन में समीक्षा ले लेना आके। आजकल क्या, मेरा थोड़ा हाथ कांपने लगा, मेरी गर्दन दर्द करने लगी है, मैं बोलती जाऊंगी तुम लिख लेना। तो जो उनका साहित्य के प्रति ये समर्पण था, उनका जो इस साहित्य के प्रति जो एक लगाव था, मैंने माँ से ही सीखा है। जब मैं पुस्तक कोई भी अध्ययन करती हूँ, उसमें उतर जाती हूँ, डूब जाती हूँ, मैंने माँ से ही सीखा है। शायद मैं लेखन में एक झिझक थी मुझे लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने उस झिझक को निकाला मेरी, और मेरी जैसे न जाने कितने भाई बहनों को उन्होंने लेखन के लिए प्रेरित किया, उनकी झिझक को निकाला। आज हमारे साथ हमारी और भी बहनें हैं, जैसे वंदना कुशवाहा हैं, मंजू दीदी हैं, निशी है। तो जो माँ का, जो जिसने माँ से जो मिला वो माँ का हो गया। उनका इसने एक अजीब अमृत की अनुभूति कराता था। अंतिम समय में जब उनके घर में मिलने के लिए गई, बड़े स्नेह से, इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथ में जकड़ लिया। एमफिल बंद हो गई। हमने कहा जी मैम, ऐसा है, मैं शुरुआत करवाऊंगी, ठीक हो जाऊं, संगीता शुक्ला से मुझे मिलने चलना है।
तो इस तरह का जो उनका स्नेह अंतिम चरम पर जो जिनके इनके अंदर जो ऊर्जा थी, सच में किसी एक दिव्य शक्ति में ही वो ऊर्जा हो सकती है। मुझे उनका सानिध्य मिला, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे जैसे बच्चों को उन्होंने बहुत बच्चों को गोद लिया, बहुत बच्चों को उनको सिखाया, उनको आगे लेके बढ़े। तो मैं तो ये कह रही हूँ, उनसे जो ईर्ष्या और द्वेष से जो जूझ रहे हैं आज की पीढ़ी, उन माँ जैसी माँ से एक सानिध्य में, एक क्षण में उनका जीवन बदल जाता है। तो उनके लिए मैं चंद पंक्तियाँ, माँ की चंद पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। बिन तुम्हारे अर्चना मेरी अधूरी है माँ, बिन तुम्हारे अर्चना मेरी अधूरी है माँ, साधना भी न हो पाई आज पूरी मेरी माँ। तुम गए तो गीत भी मैं गा न सकी, तुम गए तो गीत भी मैं न गा सकी। खल रही है दूरी मुझे प्रतिपल तुम्हारी माँ, खल रही मुझे दूरी प्रतिपल तुम्हारी माँ। काव्य जगत की अनुपम, साहित्य जगत की अनुपम निधि आज माँ हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनका स्नेह, उनकी सहजता सच में आज भी दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उनकी हर बात, उनकी शिक्षा, हर चीज़ मुझे बार बार याद आती है। ऐसी ममतामयी स्नेह से परिपूर्ण माँ को मैं सत सत नमन करती हूँ। कीर्ति काले जी की बहुत आभारी हूँ, डॉक्टर कीर्ति काले की मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने एक माँ की स्मृतियों को सजोने का जो अच्छा कदम उठाया। और मैं अंशु दीदी की बहुत आभारी हूँ, जो मैं कहती ईश्वर बड़ा सौभाग्यशाली है, इस तरह की जो बेटियाँ जो मिलती हैं। अंशु दीदी ने जो उनके जाने के बाद जो मुझे अपना स्नेह दे रही हैं, सच में मैं उनकी बहुत ऋणी हूँ। मेरी आज बड़ी बहन की जो वो अपना स्नेह, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है माँ मेरे साथ आज भी है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अंशु दीदी का सानिध्य मिला। तो मैं पुनः ममतामयी माँ को सत सत नमन करती हूँ। अपनी प्रिय बहन स्वर्गीय अन्नपूर्णा भदौरिया के अवतरण दिवस पर उन्हीं की रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन इस प्रस्तुति के पहले मैं आशीर्वाद और बधाई देना चाहूँगी अंशु भदौरिया और ज्योत्सना राजावत, जो कि इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं किसी तरह से इस कार्य को आगे चलाती रहें। पत्थरों के इस शहर में भावनाएं सो गई हैं, पत्थरों के इस शहर में भावनाएं सो गई हैं, आदमी बुत बन चुका संवेदनाएं खो गई हैं। पत्थरों के इस शहर में भावनाएं सो गई हैं, आदमी बुत बन चुका संवेदनाएं खो गई हैं। है यहाँ पर कौन हम सब को जिसे कहें अपना, है यहाँ पर कौन हम जिसको कहें अपना, है यहाँ पर कौन हम जिसको कहें अपना। हर तरफ आतंक की संभावनाएं हो गई हैं, हर तरफ आतंक की संभावनाएं हो गई हैं। बस गए कुछ लोग आकर गांव से जब शहर में, बस गए कुछ लोग आकर गांव से जब शहर में, स्वार्थ के विष बीज शहरी धारणाएं खो गई हैं, स्वार्थ के विष बीज शहरी धारणाएं हो गई हैं। बस गए कुछ लोग आकर गांव से जब शहर में, स्वार्थ के विष बीज शहरी धारणाएं बो गई हैं, स्वार्थ के विष बीज शहरी धारणाएं बो गई हैं। सामयिक परिवेश में खंडित विखंडित संस्कृति, सामयिक परिवेश में खंडित विखंडित संस्कृति, टूटता है राष्ट्र जर्जर कामनाएं हो गई हैं, टूटता है राष्ट्र जर्जर कामनाएं हो गई हैं। भीड़ में इंसान की अब खो रही पहचान, भीड़ में इंसान की अब खो रही पहचान, कसकता मन दर्द धोती मान्यताएं हो गई हैं। भीड़ में इंसान की अब खो गई पहचान, कसकता मन दर्द धोती मान्यताएं हो गई हैं। रात दिन सुनसान निष्ठा हो रही नीलाम जब, रात दिन सुनसान निष्ठा हो रही नीलाम जब, प्रश्न करती आज थोथी आस्थाएं हो गई हैं, प्रश्न करती आज थोथी आस्थाएं हो गई। नमस्कार, मैं जगत शर्मा आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे एक अपना दोहा याद आ रहा है कि खूब परख कर देख लो चाहे जितनी बार, भीतर बाहर एक सा है इनका किरदार। परम श्रद्धेय और माँ की तरह पूजनीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की जब बात हो और उनकी जयंती के अवसर पर जब उनको याद किया जाए, उनका स्मरण किया जाए, तब एक ऐसे व्यक्तित्व का ध्यान हमारे मन में आता है, एक ऐसे व्यक्तित्व का ध्यान हमारे हृदय में आता है
जिसका पूरा आवरण आचरण सब कुछ एक पानी की तरह है, पूरी तरह पारदर्शी। वो जैसी भीतर हैं वैसे ही मन से हैं और वैसे ही हमें दिखती हैं। ऐसे व्यक्तित्व दुनिया में बहुत कम होते हैं। आदरणीय अन्नपूर्णा दीदी या माँ कहें उनको, तो ऐसे बहुत कम हैं और वो उनमें से एक थी। आप सबको जैसे जानकारी होगी कि पूरे मध्य प्रदेश में डीलिट करने वाली अपने समय में एकमात्र महिला विदुषी महिला थी और उनका लोहा पूरे प्रदेश के बड़े से बड़े विद्वान मानते चले आए हैं और आज भी वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब देखिए साहित्यकार किस तरह से एक भविष्य वक्ता होता है। मैं पिछले वर्ष जो साहित्य एक्सप्रेस ने उन पर विशेषांक छापा था, उस विशेषांक में से एक कविता मैंने निकाली है। उनका देवसान दिसंबर माह में हो गया 2018 में और 2019 के अगस्त में आकर 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटती है। लेकिन एक साहित्यकार, एक साहित्य साधक किस तरह से वो भविष्य दृष्टा भी होता है, उसका साक्षात प्रमाण उनकी एक ये कविता है। बहुत छोटी कविता है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये मेरी श्रद्धांजलि भी है उनके प्रति कि ये जो टपकी हैं बूंदें लहू की बर्फ पर व्यर्थ नहीं जाएंगी। ये जो टपकी हैं बूंदें लहू की बर्फ पर व्यर्थ नहीं जाएंगी। प्रभंजन की ज्वाला छलक कर एक नया सवेरा लाएगी। सदियों की दास्तां झेल कर त्रस्त है ऋषि कश्यप की तपोभूमि यानी कश्मीर। सदियों की दास्तां झेल कर त्रस्त है ऋषि कश्यप की तपोभूमि। तुम्हारे पुरुषार्थ की ये परिणति शिलालेख बन जाएगी। ए लाल पताका दशकों से फहराकर मुंह चढ़ाती थी। ये लाल पताका फहराकर दशकों से मुंह चढ़ाती थी। सन 47 के जख्मों को फिर से हरा कर जाती थी। सन 47 में जो बंटवारे हुए और उसके बाद जो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आया, वो पूरा एक दर्द शब्दों में किस तरह से प्रयोजा जा सकता है, वो आदरणीय के शब्दों में है कि ये सन 47 के जख्मों को फिर से हरा कर जाती थी। नतमस्तक है दावानल अब विजयी तिरंगा फहराएगा। नतमस्तक है दावानल अब विजयी तिरंगा फहराएगा। लाल चौक की लाली अब कोई अफजल नहीं लुटाएगा। लाल चौक की लाली अब कोई अफजल नहीं लुटाएगा। भूल सुधार हुआ है अब अखंड भारत कोई दिवा स्वप्न नहीं। देखिए अखंड भारत के जो योजना है उस योजना में पहला कदम उठाया जा चुका है। धारा 370 कश्मीर से हट गई है, लेकिन उन्होंने इसका उल्लेख बहुत पहले किया कि भूल सुधार हुआ है अब अखंड भारत कोई दिवा स्वप्न नहीं। 370 विदा हुई आज मनेगा जश्न यहीं। देखिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी अपनी कविता के माध्यम से कि 370 कश्मीर से हटेगी और वह भारत का अभिन्न अंग बनेगा और ये क्रम प्रारंभ होगा अखंड भारत का। मैं ऐसी पुण्यात्मा और ऐसी विदुषी और ऐसी साहित्यकार जिन्होंने साहित्य साधना से भविष्य को भी देख लिया, उनके चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वह जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। वैसे तो मैं एक गीत प्रस्तुत कर चुकी हूँ गोष्ठी के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैम का एक गीत है जो मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। आप इसे शामिल करें ना करें, लेकिन फिर भी मैं वो गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अरे मेरे जीवन को धिकार मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। अरे मेरे जीवन को धिकार मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ सखी बाँच न पाऊँ किताबियाँ। अरे मेरे जीवन को धिकार मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। बाबुल ने मोई पढ़ायो
बारई में ब्याह रचायो, बाबुल ने मोई पढ़ायो। बारई में ब्याह रचायो, कच्ची उम्र में घर को भार। मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ, कच्ची उम्र में घर को भार। मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। ससुरे में जब ते आई, काऊ के मन ना भाई। सासुरे में जब ते आई, काऊ के मन ना भाई। रूठे रूठे है भरतार, मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। अरे मेरे जीवन को धिकार, मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। सब मोए कहें, सब मोह से कहें गवरिया, कौले न मेरी खबरिया। सब मुँह से कहें गवरिया, कौले न मेरी खबरिया। अरे मोपे परी समय की मार, मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। सखी मोपे की मार, मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। निक को जुगत बताए दो, मोए अक्षर ज्ञान कराए दो। निक को जुगत बताए दो, मोए अक्षर ज्ञान कराए दो। अपनी बिगड़ी लेऊं सुधार, मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। अरे मेरे जीवन को धिकार, मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ, सखी बाँच न पाऊँ किताबियाँ। अरे मेरे जीवन को धिकार, मैं लिख नहीं पाऊँ चिट्ठियाँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज परम श्रद्धेय दीदी की पावन स्मृति में ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मैं दीदी के काव्य वैभव से एक गीत चुनकर गाना चाहती हूँ। मैं तो चकित हूँ, इतने सारे मैंने गीत सुने हैं, पढ़े हैं। हालांकि उनको हमने गोष्ठियों में सुना था, लेकिन यहाँ पढ़ कर के जो डाली हैं अंशु जी ने, जितनी भी कविताएं यहाँ भेजी हैं, अद्भुत हैं वो। और बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना सारा काव्य वैभव उनके पास था, लेकिन कभी मैंने उनको देखा नहीं इस तरह से कि किसी तरह का उनके अंदर ऐसा भाव हो। सबसे बड़े सरल और सहज रूप से मिलती थी वो। मैं तो उनको कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि मेरी कविता का पहली किताब का प्रकाशन भी उन्हीं के हाथों हुआ यूँ कि मेरी बहुत सालों से एक ध्रुवगाथा की पांडुलिपि पढ़ी थी, जिसे मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको प्रकाशित करवाऊंगी, लेकिन किसी की प्रेरणा से मैंने सोचा कि करवाना चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, कभी किसी साहित्यिक कार्यक्रम में नहीं गई थी, किसी साहित्यकार को नहीं जानती थी यहाँ पर, और बड़ी असमंजस में थी कि मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ, कैसे क्या करूँ। तो मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि कला वीथिका में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें दीदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही हैं। तो मैंने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ हो मैं जाऊँगी। तो मैं झिझकते हुए गई वहाँ पर और दीदी से मिली। उनको मैंने पांडुलिपि देते हुए कहा कि दीदी इसका आपको कुछ करवाना है। तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि हाँ बिल्कुल करवाएंगे, और मैं आपको एक पता भी देती हूँ, नंबर भी देती हूँ, आप उससे बात कर लो और मैं बात करूँगी। और उन्होंने प्रकाशित ही नहीं करवाई किताब, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका विमोचन भी करवाया। ध्रुवगाथा और अपनी खिड़की से, ये दो किताबों का विमोचन मेरी ज़िंदगी में एक इतिहास इसलिए है कि 6 किताबें आ चुकी हैं मेरी आज तक, लेकिन मैं बाद में विमोचन करवा ही नहीं पाई हूँ। ये दीदी की बदौलत ही उन 2 किताबों का विमोचन हुआ भाषा विज्ञान केंद्र में, और काफ़ी अच्छा उन्होंने विमोचन करवाया था। तो मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती। आपके ऊपर जब किसी का ऐसा हाथ होता है तो सचमुच आप बहुत संपन्न होते हैं। आज उनका हाथ नहीं है हमारे ऊपर, तो काफ़ी उनका अभाव महसूस हो रहा है। तो वो तो जो उन्होंने जिया जीवन में और जो किया वो बहुत उनके साथ नहीं गया है, हमारे बीच में है, और हम उन्हें कभी भूल नहीं सकेंगे। तो मैं उनका एक गीत पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। यह दर्द तो हर जख्म भुलाने के लिए है, ये दर्द तो हर जख्म भुलाने के
लिए हैं, गम प्यार की जागीर लुटाने के लिए हैं। यादों की कशिश दूर से रह रह के पुकारे, यादों की कशिश दूर से रह रह के पुकारे। आवाज तो इंसान को जगाने के लिए है, आवाज तो इंसान को जगाने के लिए है। आँखों में समंदर बसे, आँखों में समंदर बसे, सांसों में फिजाएं, गुलशन तो नए फूल खिलाने के लिए हैं, गम प्यार की जागीर लुटाने के लिए हैं। पग पग पे बिछे खार जमाने की नजर के, पग पग पे बिछे खार तो जमाने की नजर के। पतझड़ तो बहारों को बुलाने के लिए हैं, गम प्यार की जागीर लुटाने के लिए हैं। बाजी लगा के जाने की रुसवाइयाँ मिली, बाजी तो लगा जाने की रुसवाइयाँ मिली। अपनों का भरम ही तो रुलाने के लिए है, अपनों का भरम ही तो रुलाने के लिए है, गम प्यार की जागीर लुटाने के लिए है। खुशियों के लिए चैन भी कुर्बान कर दिया, खुशियों के लिए चैन भी कुर्बान कर दिया। अनु जिंदगी तो साथ निभाने के लिए है, अनु जिंदगी तो साथ निभाने के लिए है। यह दर्द तो हर जख्म भुलाने के लिए है, गम प्यार की जागीर लुटाने के लिए है। नमस्कार, मैं आशा पांडे आदरणीय अन्नपूर्णा दीदी के अवतरण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हीं का एक लोक कल्याणकारी लोकगीत अपने शब्दों में प्रस्तुत करती हूँ। गीत उनका, आवाज़ मेरी। मैं कुछ श्रद्धा सुमन इस तरह से अर्पण करती हूँ। लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाचे लांगुरिया, लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाचे लांगुरिया, चमाचम नाचे लांगुरिया, पढ़न को जावे लांगुरिया, चमाचम नाचे लांगुरिया, पढ़न को जावे लांगुरिया,
लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाचे लांगुरिया। गांव गांव में खुले हैं भैया साक्षरता के केंद्र, और ज्ञान की शिक्षा ले लो कर लो जीवन का कल्याण। लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाच लांगुरिया। लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाच लांगुरिया। ओ को आवे 20 साल का को तो 40, को आवे 20 साल का को तो 40। ओ कहूँ आवे लड़का बिटिया, कहूँ बउअन की सास। लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाच लांगुरिया। पढ़ लो धूम मची है, पढ़ लो धूम मची, जामे लगे न कोनो फीस। पढ़ लो धूम मची, जामे लगी न कोई फीस। तो फिर मत कहियो पढ़ नहीं पायो, उम्र जाएगी बीत। लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाचे लांगुरिया। चमाचम नाचे लांगुरिया, पढ़न का जावे लांगुरिया। लेके अक्षर भरी किताब चमाचम नाचे लांगुरिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशी भदौरिया, परम सम्माननीय स्वर्गीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया मैम जी की आज की इस ऑनलाइन श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आप सभी आदरणीय समूहगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया मैम जी को सहस्त्र कोटि नमन करते हुए आदरणीय भदौरिया मैम जी की लिखी कुछ कुंदन पंक्तियों को एक आभूषण माला गीत में पिरोकर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। त्रुटियों हेतु क्षमा प्रार्थनी हूँ, सुनिएगा। कि फिजा फूलों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, फिजा फूलों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, मेरी दुनिया बदल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, मेरी दुनिया बदल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। जमाने भर का गम आकर मेरी सांसों में बैठा है, जमाने भर का गम आकर मेरी सांसों में बैठा है। ये गम खुद ही चला जाए, ये गम खुद ही चला जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, ये गम खुद ही चला जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। फिजा फूलों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। कि किसी गुमनाम बस्ती में, किसी गुमनाम बस्ती में भटक जाए वो राही हूँ, किसी गुमनाम बस्ती में भटक जाए वो राही हूँ। निशा मंजिल का मिल जाए, निशा मंजिल का मिल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, निशा मंजिल का मिल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। न दीपक है न बाती है, अंधेरा ही अंधेरा है, न दीपक है न बाती है, अंधेरा ही अंधेरा है। उजाला जगमगा जाए, उजाला जगमगा जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, उजाला जगमगा जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। मेरी दुनिया बदल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, फिजा फूलों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ।
कि घिरे हैं उलझनों से रात दिन बेनूर मंजर है, घिरे हैं उलझनों से रात दिन बेनूर मंजर है। मुश्किल हर सुलझ जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, मुश्किल हर सुलझ जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। खड़ी है चाहते चुपचाप बोझिल आस गुमसुम है, खड़ी है चाहते चुपचाप बोझिल आस गुमसुम है। सफर खुशियों से भर जाए, सफर खुशियों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, सफर खुशियों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। फिजा फूलों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, मेरी दुनिया बदल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। हमें सामो शहर जब बेरुखी आवाज देती है, हमें सामो शहर जब बेरुखी आवाज देती है। ये मौसम महक महक जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, ये अन्नू महक महक जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। यहाँ अनु शब्द मैं हमने स्वयं के लिए या प्रतीक रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमें सामो शहर जब बेरुखी आवाज देती है, ये मौसम महक महक जाए, ये अन्नू महक महक जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, मेरी दुनिया बदल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। फिजा फूलों से भर जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। जमाने भर का गम आकर मेरी सांसों में बैठा है, जमाने भर का गम आकर मेरी सांसों में बैठा है। ये गम खुद ही चला जाए, ये गम खुद ही चला जाए अगर तुम हमको मिल जाओ, मेरी दुनिया बदल जाए अगर तुम हमको मिल जाओ। धन्यवाद। प्रणाम। हम भारती द्विवेदी आज मां अन्नपूर्णा के जन्मोत्सव पर उन्हें अपनी आत्मिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज वे कायिक स्वरूप में हमारे बीच नहीं हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में, चैतन्य स्वरूप में प्रेरणा बनकर, विचार बनकर, संस्कार बनकर, व्यवहार बनकर, सीख बनकर और प्रेरणा बनकर हमारे बीच हैं और सदैव विद्यमान रहेंगी। सदैव सीमा में दुख है, अपूर्णता में अतृप्ति है, बूंद में कष्ट है, प्रवाहित होना पड़ेगा, हमको भी मिटना पड़ेगा, पुनः उस सागर में मिलना पड़ेगा और एक नए स्वरूप में, नए साकार में फिर से पुनः खुद को गढ़ना होगा। इस जन्म मृत्यु की अवस्था में जन्म, बचपन, यौवन, जरावस्था, इससे हमें भी गुजरना होगा, लेकिन यह हमारी विजय होगी कि हम सभी के हृदयों में विद्यमान रहें, सभी के विचारों में अपने संस्कारों की छाप छोड़ते चलें। यही हमारी विजय है। इसी में संतृप्ति है, इसी में संपूर्णता है, इसी में प्रसन्नता है और इसी में पूर्णता है। और ये आगाज उनको, उनकी आत्मा को, उनके विचारों को दिया है उनकी सुपुत्री, हमारी प्रिय दीदी, हमारी प्रिय सखी, हमारी आदर्श श्रीमती अंशु भदौरिया दीदी ने। हम उनको भी शत शत नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सदैव हम भी अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने अपनों के प्रति इसी सामर्थ्यता से, इसी स्नेह से सदैव अपने कर्तव्य में अग्रणी रहें और अपने माता पिता को, अपने अग्रजों को मान देते रहें, उनके विचारों को सम्मान देते रहें। एक बार पुनः मां अन्नपूर्णा को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, इसलिए भी कि मां अन्न से पोषण करती है, संस्कारों से पोषण करती है, विचारों से पोषण करती है।
माँ अन्नपूर्णा ने अपने संतानों के साथ साथ करोड़ों संतानों को भी पोषित पल्लवित किया है। उनके संस्कार आज कई लोगों के कार्य व्यवहार में उनको विजय दिला रहे हैं, उनके जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसी माँ को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन, आत्मिक हार्दिक श्रद्धांजलि। सादर अभिनंदन। मैं डॉक्टर वंदना कुशवाहा माँ अन्नपूर्णा भदौरिया जी के अवतरण दिवस पर उन्हीं के भावों को अथाह सागर में से एक मोती में चुनकर अपनी स्वरांजलि समर्पित कर रही हूँ। प्रस्तुत है। बेबसी फांस बनकर सिसकती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही, पीर से रात भर आँख झरती रही, पीर से रात भर आँख झरती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही। बरगद की छाँव में सो गई दोपहर, बरगद की छाँव में सो गई दोपहर, सांझ की देह जी भर झुलसती रही, सांझ की देह जी भर झुलसती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही, पीर से रात भर आँख झरती रही। कैसे कह दे कि बंधक है हर सांस तक, कैसे कह दे कि बंधक है हर सांस तक, जिंदगी चाह में रोज सजती रही, जिंदगी चाह में रोज सजती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही। इन बहारों में खुशियाँ बसी थी कहीं, इन बहारों में खुशियाँ बसी थी कहीं, लू घुटन की उन्हीं से बरसती रही, लू घुटन की उन्हीं से बरसती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही, पीर से रात भर आँख झरती रही। कितने कोमल थे बचपन के अल्हड़ चरण, कितने कोमल थे बचपन के अल्हड़ चरण, उम्र अंगारे बनकर दहकती रही, उम्र अंगारे बनकर दहकती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही, पीर से रात भर आँख झरती रही। मन उबलता रहा, प्यास बढ़ती गई, मन उबलता रहा, प्यास बढ़ती गई, खुद नदी अपने तट से सरकती रही, खुद नदी अपने तट से सरकती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही, पीर से रात भर आँख झरती रही। गीत गाने लगी फिर कोई याद आनू, गीत गाने लगी फिर कोई याद आनू, रात भर रात रानी महकती रही, रात भर रात रानी महकती रही, बेबसी फांस बनकर सिसकती रही, पीर से रात भर आँख झरती रही। नमस्कार, मैं प्रतिभा द्विवेदी परम आदरणीय स्वर्गीय दीदी डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के अवतरण दिवस पर ऑनलाइन आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूँ।
दीदी की रचनाएं भावों का अथाह सागर हैं और उसी सागर में से गीत रूपी एक मोती चुनकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें याद कर रही हूँ और अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित कर रही हूँ। जाने किसकी पीर रुलाती, जाने किसकी पीर रुलाती, मन में कहीं कसक भर जाती, मन में कहीं कसक भर जाती, जाने किसकी पीर रुलाती। सपनों का सौदागर बनकर घना अंधेरा दर्द बेचता, सपनों का सौदागर बनकर घना अंधेरा दर्द बेचता, विस्मृतियों की लोरी गाकर रीतापन आँखों से झरता, शीतलता परिताप बढ़ाती, शीतलता परिताप बढ़ाती, मन में कहीं कसक भर जाती, जाने किसकी पीर रुलाती, जाने किसकी पीर रुलाती। कई बार एकाकी कहकर सोनेपन का मौन डराता, कई बार एकाकी कहकर सोनेपन का मौन डराता, और कभी जग से घबरा कर सांसों का कोलाहल छलता, और कभी जग से घबरा कर सांसों का कोलाहल छलता, अनजानी छाया गहराती, अनजानी छाया गहराती, मन में कहीं कसक भर जाती, मन में कहीं कसक भर जाती, जाने किसकी पीर रुलाती, जाने किसकी पीर रुलाती। खुशियों का लालच दे देकर आने वाला दिवस लुभाता, खुशियों का लालच दे देकर आने वाला दिवस लुभाता, कहीं असंगतियों में छिपकर जीवन कोई रूप सजाता, ताने देकर रात बुलाती, ताने देकर रात बुलाती, मन में कहीं कसक भर जाती, जाने किसकी पीर रुलाती। विश्वासी राहों पर चलकर अपनापन ही जाल बिछाता, विश्वासी राहों पर चलकर अपनापन ही जाल बिछाता, दूर कहीं अनजान क्षितिज पर अंधकार प्रहरी बन जाता, दूर कहीं अनजान क्षितिज पर अंधकार प्रहरी बन जाता, सूरज रहते सांझ घिराती, सूरज रहते सांझ घिराती, मन में कहीं कसक भर जाती, मन में कहीं कसक भर जाती, जाने किसकी पीर रुलाती, जाने किसकी पीर रुलाती।
सभी की प्रस्तुति ने भाव विभोर कर दिया। कितनी अच्छी रचनाएं और कितने अच्छे विचार सबने प्रस्तुत किए इस कार्यक्रम में। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये एक ऐसा क्षण है जब मन स्वयं यहाँ उन्हें अनुभव कर रहा है, उनकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा है। सभी के बातों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि वो साकार रूप में हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कर्मठ महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी को कि वे आएँ और औपचारिक रूप से सबका आभार माने और संस्था के बारे में 2 शब्द कहें और आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। आइए हरि प्रकाश पांडे जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप सभी लोगों ने मिल कर के एक साहित्यकार, कहानीकार, कवित्री, अध्यापिका, लेखिका, मृदुभाषी ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम जो कि अंशु सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था। अंशु सिंह जी उन्हीं की पुत्री हैं और यह बहुत ही हमारे लिए भी गौरव की बात है और समूचे साहित्य जगत के लिए गौरव की बात है कि अगर जो भी साहित्यकार, कवित्री, कवि आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस साहित्य जगत को, हमारे समाज को बहुत कुछ दे करके गया हुआ है, दे करके गई हुई हैं। माननीय आदरणीय अन्नपूर्णा भदौरिया जी जो हमारे बीच में अब नहीं हैं, उनके जन्मदिन को अगर कोई भी संस्था या उनके घर के पदाधिकारी उनके न रहने पे भी उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके द्वारा की गई गतिविधियों का प्रचार प्रसार और उनको साहित्य को, उनके द्वारा रचित साहित्य को, उनके गीतों को, उनकी गज़लों को, उनकी कविताओं को अगर लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है तो इससे पुनीत कार्य और क्या हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंशु सिंह जी को जिन्होंने इस प्रस्ताव को हमारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले के सामने रखा और कीर्ति जी ने इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए इस आयोजन को करने का एक अच्छी तरीके से, अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही कर सकते हैं तो ऑनलाइन तरीके से करने का उनके सुझाव को अनुमोदन किया, उसको माना और समूचे कार्यकारिणी से अवगत कराया और सभी ने मिल करके इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। बहुत सारे लोगों ने उनसे जुड़ी स्मृतियों को, उनके गीतों को, उनकी गज़लों को, कविताओं को गा करके, सुना करके, उनके साथ बिताए पल को, वो जिस संस्था में कार्य करती थी उस संस्था में जो दायित्व था उनको भी किस स्तर से वो उसमें काम किया, उन्होंने उस संस्था में कितना उनका रुचि था उसमें काम करने का, कितने अच्छे तरीके से निर्वहन किया उन्होंने अपने दायित्व का, उन सारी चीज़ों का इस जो आप छोटा सा गुलदस्ता अभी आपने देखा, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि एक छोटे से गुलदस्ते के रूप में जो उनके संपूर्ण जीवन की जो साहित्य था, जो उनकी गतिविधियां थी, लगभग कुछ लोगों के द्वारा, कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा जो इस कार्यक्रम में भाग ले पाए हैं के द्वारा उनको याद किया जाना, उनको स्मरण किया जाना, उनको श्रद्धांजलि के रूप में लोगों ने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं समस्त पदाधिकारियों को, समस्त कवियों को, कवित्रियों को, समाजसेवियों को जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मैं उनको साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं साथ ही मैं अपनी संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले का, जिन्होंने इस तरह के अवसर, चाहे वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्मदिन हो उसको भी हमने अच्छे तरीके से मनाया, चाहे वो स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे जी का जन्मदिन हो उसको भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, लोगों ने भाग लिया, बहुत उत्साह के साथ देखा, लोगों ने उनके साथ बिताए हुए पलों का अनुभव किया। चाहे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह इस संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहें। हम चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, कि साहित्यकार की या कवि की, कवित्री की, या किसी कोई ऐसा त्यौहार हो जिसको हम साहित्य के रूप में, साहित्य के द्वारा उसको हम थोड़ा सा लोगों के बीच में फैला सकते हैं, लोगों के बीच में खुशियों का संचार कर सकते हैं। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम समाज को इस माध्यम से अगर कुछ देने का कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग होता है तो बहुत ही
सबको खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। मैं आप सभी का इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी सहभागिता की। और थोड़ा सा बात और आपसे लोगों से मैं करना चाहता हूँ, जो संस्था हमारी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच के बैनर के नीचे अभी आपने ये कार्यक्रम देखा, इस संस्था ने व्यवहारिक रूप से जब से हमने काम करना शुरू किया है 12 अगस्त को 3 साल पूर्ण कर रही है। हम चौथे साल में प्रवेश करेंगे। तो इस अवसर पर हमने एक साहित्यिक उत्सव मनाने का निर्णय लिया है संस्था के पदाधिकारियों ने, जो कि 11 तारीख से लेकर के 16 या 17 तारीख तक चलेगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 लगातार 7 दिनों तक इस संस्था के कार्यक्रम चलने हैं, जिसमें मैं आपको छोटा सा स्नैपशॉट उसका दे देता हूँ। उस कार्यक्रम में क्या रहने वाला है। उस कार्यक्रम में एक जन्माष्टमी विशेषांक जो कि कीर्ति जी लेकर के आती हैं, इंद्रधनुष कार्यक्रम रहेगा। बाल कवि सम्मेलन आप देख पाएंगे। युवा कवित्री सम्मेलन का भी इसमें आयोजन किया गया है। साथ साथ वीर रस और हास्य रस, वीर रस भी का आपको इसमें एक कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जो डॉक्टर कीर्ति काले के नेतृत्व में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन भी आप इसमें देख पाएंगे। साथ साथ इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे देशभक्ति गीतों के ऊपर हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो गीतकार हैं, जो गीत लिखते हैं। कुछ लोग गीत लिखते भी हैं, कुछ लोग गीत को गायक भी हैं, गायिकाएँ भी हैं, गज़ल को सुनाने वाले लोग हैं। इन कलाकारों के द्वारा भी आप एक शाम ऐसा देख पाएंगे जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा, जिसमें हम देशभक्ति गीतों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। साथ ही संस्था के पदाधिकारी अपने हिसाब से अपने रंग में कुछ आपको अलग अलग करते नजर आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा। 11 तारीख से हमारी संस्था का जो इस पूरे सप्ताह चलने वाला कार्यक्रम है, जिसको हम वार्षिक उत्सव के रूप में, प्रेरणा वार्षिकोत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। इसमें संस्था के द्वारा 3 साल में जो गतिविधि की गई है उसके बारे में भी चर्चा होने वाली है। साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उस पर भी आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और एक कार्यक्रम जो विशेष है, जो हमारा पहला कार्यक्रम का थीम है या जो नाम रहने वाला है, जिससे हमने इस संस्था का शुरुआत किया था, उस कार्यक्रम का नाम होता है, जो हम हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर देश के साहित्यिकों और देश के जवानों को समर्पित करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम होता है एक शाम देश और साहित्य के नाम। तो उस आयोजन को भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देख पाएंगे। और आप सभी का, जितने भी नवांकुर लोग हैं, नए लोग जुड़े हैं संस्था से, और जितने भी हमारे पुराने ऐसे लोग जो अब तक के कार्यक्रमों में सहभागिता दी है, हम सब से गुजारिश करते हैं आप अपने किसी न किसी रूप में अपना एक वीडियो, अपना एक ऑडियो, एक शुभकामना के रूप में आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम उसे अपने आगामी कार्यक्रम जो अगले सप्ताह जो शुरू होना है, उसमें हम आपको आपके इस आवाज़ को या आपके वीडियो को उसमें जगह दे पाएंगे। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ मैं 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं देता हूं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही प्यार अपना बरसाते रहें, हम सबके कार्यक्रमों को देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।